बालकृष्ण जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत गीता में एक श्लोक आता है, उसका अर्थार्थ है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। महाराज जी, इसका आशय क्या है? प्रकृति में हर समय क्रिया होती रहती है। जो अकर्म में कर्म देखता है, मानो आप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्म हो रहा है। अंदर देखो, हो रहा है ना। मन ये भी प्रकृति का है, बुद्धि ये भी प्रकृति की है, चित्त ये भी प्रकृति का है, अहम ये भी अंतःकरण धर्म है। हर समय क्रिया हो रही। अकर्म में कर्म, आप कुछ कर तो नहीं रहे, अकर्म है बाहर से, लेकिन अंदर से देखो हो रहा है ना, हो रहा है। स्वीकृति है कि नहीं? हो रहा है ना। एक क्षण भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये हुआ अकर्म में कर्म। अब कर्म में अकर्म ये कहां हो रहा है? प्रकृति में हो रहा है। तुम कौन हो? परमात्मा के अंश हो। तुम में कोई क्रिया हो रही क्या? समझ पा रहे? कर्म में अकर्म, अकर्ता। आप करता नहीं है, गुणानुगुण वर्तनते। प्रकृति में ही क्रिया हो रही, परमात्मा में नहीं। आप परमात्मा स्वरूप हो, आप परमात्मा के अंश हो। तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। बाहर से कोई क्रिया नहीं हो रही, अंदर से प्रक्षण किया हुआ। अकर्म में कर्म, और जो क्रिया हो रही वो प्रकृति में हो रही। गुण गुण में बरत रहे, प्रकृति में बरत रही, परमात्मा में कोई क्रिया नहीं हो रही। समझ पा रहे ना? वही यथार्थ देखता है, सत्य विषय यही देखता है। सुदक्षिणा चक्रवर्ती जी, कोलकाता से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आशीर्वाद, वरदान और कृपा में क्या फर्क है, अंतर है? आशीर्वाद हृदय प्रसन्न हुआ और तुम्हारे लिए शुभ मंगल कामना की। वरदान तुमने तपस्या की, साधना की और मांग की, उसकी पूर्ति हुई। और कृपा भगवान की तरफ से अहेतु की होती है, इसमें कोई हेतु नहीं होता है। और कृपा का भीषण भी रूप हो सकता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, आग में भी जलाए जा सकते हो। कृपा का ये भी स्वरूप हो सकता है। कृपा का भीषण और मृद दोनों स्वरूप हो सकता है। कुसुम से भी कोमल और वज्र से भी कठोर कृपा का स्वरूप हो सकता है। लेकिन आशीर्वाद मंगल, वरदान अपनी साधना का फल, और कृपा अहेतु की। महाराज जी, प्रतिकूलता कृपा कैसे हो सकती? प्रतिकूलता इसलिए कृपा होती है क्योंकि अनुकूलता में बंधता है जीव और प्रतिकूलता में मुक्त होता है। प्रतिकूलता में राग का नाश होता है। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपके पास धन नहीं है और आपका शरीर भी अस्वस्थ है और आपसे कोई बात नहीं कर रहा, ये प्रतिकूलता ही तो है। तब किसकी याद आएगी? भगवान की। जब आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, सब खान पान सामग्री है, तो किसकी याद आएगी? दोस्तों की, संसार की। भगवान की थोड़ी याद आएगी। प्रतिकूलता में भगवान की याद आती है, और भगवान की याद आना मंगल है, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। इसलिए कृपा, प्रतिकूलता वो कृपा है जो बड़े बड़े बंधनों को एक क्षण में काट देती है और काट कर भगवान से जोड़ देती है। उसे प्रतिकूलता कहते हैं। तिरस्कार, अपमान, निंदा, निर्धनता, सब सुखों की हानि हो जाना, ये सब कृपा से होता है, क्योंकि इससे भगवान से चित्त जुड़ता है। और जब अनुकूलता, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन बढ़ना, इससे संसार से मन, और संसार से मन जुड़ने का मतलब है संसार नाशवान, हमारा समय व्यर्थ गया। और भगवान से मन जोड़ने का मतलब है अविनाशी, हमारा समय सार्थक हुआ। तो समय सार्थक हुआ, कृपा हो गई। समय व्यर्थ चला गया, हम कृपा से वंचित रह गए। इसलिए भक्तों ने, संतों ने इसे कृपा कहा है। जी, हम तो सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और जो अपने मन अनुकूल होना, इसी को कृपा मानते हैं, पर इसको तो हम उस समय समझ ही नहीं आता। हाँ, तो इसीलिए भगवान अपनी तरफ से देते हैं, भी तुम्हारी चाह थोड़ी करते हैं, अपनी तरफ से देते हैं। जब भगवान कृपा करते हैं तो उसके सारे बंधनों को काट देते हैं। जहाँ जहाँ उसका बंधन होता है वहीं वहीं वो कुल्हाड़ चला देते हैं। फिर आखिरकार रो के भगवान की तरफ चलना पड़ता है। सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, अपना दरवाजा खुला कर देते हैं। कृपा है। अगर वो कृपा ना करें तो हम इसी में फंसे रहें। लेकिन मरोगे तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? न सम्मान, न नाम, न बैंक बैलेंस, न घर, न मकान। तो धोखे में रहे कि नहीं रहे? स्त्री, पुत्र, परिवार, घर, मकान, बैंक बैलेंस सब आपका यही रह जाएगा, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। अगर कृपा हुई है
तो दुख विपत्ति से पीड़ित होकर के आपने भगवान को पुकारा, भगवान को अपना माना, भगवान का भजन किया, अब आपका जन्म जन्मांतर तक कल्याण होता चला जाएगा। ये कृपा है भगवान की, जो भगवान की याद दिलाती है। बलिहारी है उस दुख की, बलिहारी उस विपत्ति की, बलिहारी उस अपमान की जो भगवान से जोड़ दे, और धिक्कार है उस सुख को जो भगवान को भुलवा दे। तो सार्थक है कृपा भगवान की, वही हमको भगवान की तरफ जोड़ती है। श्रद्धा जी लखनऊ से। राधा वल्लभ जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक जीवन में आने वाली उलझनों की वजह से मैं श्री जी की शरणागत पूर्ण रूप से स्थित नहीं हो पा रही हूँ। श्री जी की शरणागति में ही संसारिक उलझने शांत हो जाती हैं। आप कह रहे संसारिक उलझने आने की वजह से शरणागत नहीं हो पाती, हम कहते हैं शरणागत होने से ही संसारिक उलझने शांत हो जाती हैं। कि अब जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे, ये शरणागत तो क्या उलझन। महाराज जी, मन में ये द्वंद्व रहता है कि जो स्थिति आ रही है वो प्रभु की दी हुई जिम्मेदारी है, संसारिक आकर्षण। यदि ये प्रभु की दी हुई परीक्षा है तो इसे प्रेम और समर्पण में कैसे बदलूं, ताकि देखो अब उसके लिए समझना पड़ेगा कि मन की वासना है तुम्हारी या धर्म है। इसे देखना, इसे खुद देखना पड़ेगा। अब ये तो नहीं कोई जानता कि तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो वासनात्मक चल रहा है या धर्म में चल रहा है। तुम्हें देखना, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार कार्य और अकार्य की व्यवस्था की गई है। यदि शास्त्र कहता है ये नहीं करना चाहिए तो पाप है, मत करो। शास्त्र कहता है ये करना चाहिए, वो धर्म है, जरूर करो। तो ये तुम्हें जांचना होगा न्यायाधीश बनकर कि मेरा मन सही निर्णय कर रहा है या गलत निर्णय कर रहा है। अगर वो वासना में फंसाव की बात कर रहा है तो काट दो, अगर धर्म में बात है तो उसका पालन करो। जैसे पति का वरण करके उसके अनुकूल चलना धर्म है, और ये अन्य दोस्त बनाकर व्यभिचार करना है घोर अधर्म है। ऐसे ही पूरे सब निर्णय देख लेने चाहिए।